9 अक्टूबर 2025 मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल पर एक ऐसी विशाल रैली की जिसने इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश के और उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखने को मिला। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लगातार बहन मायावती के जरिए इस रैली का जो नेतृत्व किया गया, इस बसपा के रैली को लेकर अनेकों बातें कही जा रही है। ऐसे में इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बयान जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का काफी ज्यादा वायरल है। अखिलेश यादव ने बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को लेकर जो कहा है वो इस वक्त सबसे ज्यादा सुना जा रहा है और प्रतिक्रियाओं में भी देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने आखिर आकाश आनंद को लेकर क्या कुछ कहा वो आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे इस देश के अंदर जातिवाद लोगों के मन मस्तिष्क में इतना ज्यादा घर कर चुका है कि कितने भी उच्च पदों पर चला जाए, जातिवाद कहीं ना कहीं रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी जिनके साथ ऐसा बर्ताव होता है जो आत्महत्या करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं तो आपको बता दें कि इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी अदालत कही जाने वाली सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के साथ एक ऐसा सलूक जिन पर मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले एडवोकेट के जरिए जूता उछाला जाता है। इस मामले को लेकर पूरे देश में प्रतिक्रिया और विरोध देखा जा रहा है। और बता दें कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले पर अपनी बड़ी ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के जरिए बताया गया है कि 17 महीने की जब उन्होंने अपनी सरकार चलाई उस दौरान किसी भी तरीके का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार की जो बिहार में सरकार चल रही है इस सरकार के कारण क्या कुछ नहीं हुआ और क्या कुछ बिहार की जनता को देखने को मिला। एक के बाद एक तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। साथियों मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं जो उत्तर प्रदेश के गलियारों से, सियासी गलियारों से निकल कर आ रही है। अखिलेश यादव इस वक्त लगातार प्रतिक्रियाओं में देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को लेकर जो कहा है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस वक्त वायरल है। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को। आकाश आनंद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद की है उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। मतलब यहां पर आकाश आनंद का ताल्लुक सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी के ही मदद से बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में ये बड़ी विशाल रैली कर पाई है। और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी साथ समर्थन के कारण ही उनकी भरे मंच पर जमकर तारीफ की। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही है। इस पर उन्होंने खास तौर पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को लेकर ये बात कही है जिसको लेकर प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो खबर देखी जा रही है लोगों के जरिए उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। जो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। बता दें कि हरियाणा राज्य में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाय पूरन कुमार, इस पर बहन मायावती ने इस पूरे मामले पर जो अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कही कि जिनकी पत्नी ने भी स्वयं हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है द्वारा जातिगत जो शोषण और प्रताड़ना हुई है उस कारण उनकी आत्महत्या उन्होंने की है। और इस घटना का पुरजोर पूरे देश में झंझोर देने वाला है और खासकर दलित बहुजन समाज के लोग काफी ज्यादा इसके पूरे मामले को लेकर विरोधाभास वाली भूमिका पर है। यह अति दुखद व अति गंभीर घटना है, खासकर वह सभ्य सरकार के लिए शर्मनाक है।
और ये साबित करता है कि लाखों दावों के बावजूद जाति का जो दंश है वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। खासकर शासन और प्रशासन में यह हावी है, सरकार इनको रोक पाने में पूरी तरीके से विफल है। आगे कहा गया है कि वैसे सब सरकारें की नियत व नीति की बात ज्यादा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी तरीके से घटना बहन मायावती ने बताई है। इसकी स्वतंत्रता से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए जो दोषी है उन तमाम दोषियों को, जिसमें 10 आईपीएस और 3 आईएएस अधिकारी जो शामिल है, जिनके नाम अपने सुसाइड नोट में पूरन सिंह के जरिए लिखे गए हैं, उन तमाम लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली घटना है। बता दें कि ऐसे बड़े उच्च पदों पर आसीन लोग इस तरीके की आत्महत्या करने के कदम अगर उठाते हैं तो निश्चित रूप से तमाम बहुजन समाज का जो हौसले है या फिर जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स होती है, जो परीक्षाएं होती है, इसमें जाने से वो निश्चित रूप से मुंह मोड़ेंगे। उन्हें इस बात का डर भय महसूस होगा कि अगर इतने बड़े पदों पर होने के बावजूद भी अगर जातिवाद का दंश का सामना करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से ऐसे संस्थानों में, ऐसी जगहों पर जाना ही क्यों। ये बात बहुजन समाज के मन मस्तिष्क में बार बार आएगी। और इसलिए बहन मायावती ने आगे कहा है कि हरियाणा सरकार इस घटना को पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से ले तथा इसकी लीपापोती करने का प्रयास जो किया जा रहा है वो बिल्कुल ना हो पाए। जांच के नाम पर खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आरोप लगने शुरू हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार भी इस घटना का उचित संज्ञान ले। ऐसी घटनाएं खासकर उन लोगों को जरूर सीख लेनी चाहिए जो एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को आर्थिक स्थिति से जोड़ते हैं। आरक्षण को आर्थिक तौर पर देना चाहिए, जातिगत भेदभाव ये कहने के बचा नहीं। इस तरीके की बातें करने वाले लोगों के लिए पूरन सिंह के जरिए की गई आत्महत्या ये सबसे बड़ा तमाचा है। इसके साथ साथ जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता और हर स्तर पर जातिवादी शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न लगातार जारी रहता है, जिसकी सजा मिसाल हरियाणा की वर्तमान की ये घटना है। ये पूरी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए दी गई है। कल्पना करिए कि एक आईपीएस अधिकारी अगर इस तरीके का कदम उठाता है तो आम जनता, गांव कस्बों और इलाकों में होने वाला जातिवाद किस मुताबिक होता होगा। इसके साथ साथ एक ऐसी घटना जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत, जो कहने की सुप्रीम कोर्ट जिसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के साथ होती है। बता दें कि मनुवादी सोच रखने वाले एडवोकेट के जरिए बीआर गवई पर जूता उछाला जाता है, जिसके पीछे की वजह की मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो सरकटी भगवान विष्णु की जो मूर्ति है, जिसको पुनर्स्थापित करने की जो याचिका खारिज करने की बात बीआर गवई के जरिए की गई थी, इस मसले को लेकर एडवोकेट का यह कहना था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे उनके जरिए लगाए गए थे। और इस मसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक दलित मुख्य न्यायाधीश सीजीआई पर जूता फेंका गया, तब डॉक्टर मोहन भागवत ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला। डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघ चालक, और इनके जरिए इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रिया नहीं दी गई, कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि मोहन भागवत इस पूरे के पूरे मसले का कहीं ना कहीं वो समर्थन करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा नहीं की। ये तमाम बात असदुद्दीन ओवैसी के जरिए कही गई है। इसके साथ साथ बिहार में इस वक्त विधानसभा के चुनाव है। बिहार की सियासत काफी ज्यादा तेज है, गर्म है, जिसको लेकर बता दें कि तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के जरिए कहा गया है कि 17 महीने के कार्यकाल में हमने बिना पेपर लीक के सफलतापूर्वक TRE-1 एवं TRE-2 के तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की तथा 1,30,000 पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन कराई। हमारी सरकार जाने के बाद सरकार ने मार्च महीने में घोषणा की थी कि TRE-4 अंतर्गत जल्द ही 1,27,000 पदों पर शिक्षक बहाली की जाएगी, लेकिन अब तक 1 लाख पद एक कदम से घटा दिए। पलटी मारने और वादे के पलटने में मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड तो सब जानते ही है। कब किसने कैसे उनसे क्या लिखकर पढ़वाया और कहलवाया, उन्हें भी नहीं पता। हमारी सरकार बनते ही TRE-4 नियुक्तियां प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। तो ये तमाम बातें तेजस्वी यादव के जरिए कही गई है। उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार की जो सरकार थी, इन्होंने घोषणा तो की थी, लेकिन अपने इस सरकार बन जाने के बाद नीतीश कुमार ने इस मामले पर किसी भी तरीके से कोई संज्ञान नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब अपनी सरकार
बिहार में बना लेंगे तो TRE-4 ये भर्तियां करने का काम हम बिहार में करेंगे, जिस मुताबिक 17 महीने की सरकार के दौरान हमने जो कुछ कर दिखाया है, बाकी अधूरा काम सरकार बन जाने के बाद हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में बिहार की सियासत किस और जाती है, ये पूरा का पूरा वक्त ही बताएगा। इस मसले को लेकर, तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।